प्रिय विद्यार्थियों, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मांसपेशियों की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मांसपेशियां विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं और इनमें कुछ विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं जिनमें संकुचन की क्षमता होती है और जिसके कारण मांसपेशियों में भी संकुचन की क्षमता होती है। किसी भी प्रकार का स्टिमुलस प्राप्त करने पर मांसपेशियां संकुचित होती हैं, ये इनकी विशेषता है और ये विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। मांसपेशियों का कार्य क्या है? हम जानते हैं कि मूवमेंट या गति लिविंग सिस्टम्स का, जीवित तंत्रों का एक विशेष लक्षण है। चाहे ये गति पूरे जंतु की हो रही हो, घोड़ा दौड़ता है या कोई जंतु चलता है, या किसी अंग विशेष की गति हो, या किसी आंतरिक अंग की गति हो जैसे इंटेस्टाइन का मूवमेंट या यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में मूवमेंट। तो ये गतियाँ लोकलाइज्ड हो सकती हैं या होल बॉडी की हो सकती हैं, लेकिन गतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है मूवमेंट। तो मांसपेशियां किसी भी जीव को गति करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एक तंत्र या सिस्टम प्रदान करती हैं, जिसके कारण जीव गति कर सकता है और गति करने से जीव अपने सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, प्रजनन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। दूसरा यह है कि मांसपेशियां जीव के शरीर को एक आकार देती हैं, शेप और स्ट्रक्चर देती हैं। जीव अपनी इरेक्ट पोजीशन में, सीधी पोस्चर में खड़ा हो सकता है, वो मांसपेशियों के कारण ही होता है। और सबसे बड़ा काम जो मांसपेशियों का है वो केमिकल एनर्जी या बायोलॉजिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना होता है। जो एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, जिससे गति होती है। तो ये मांसपेशियों के कुछ प्रमुख कार्य हो गए। मांसपेशियों के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? कुल 3 प्रकार की मांसपेशियां हो सकती हैं। सबसे पहले प्रकार की जो मांसपेशी है, इसको नॉन स्ट्रिएटेड मांसपेशी कहते हैं, इसको अनस्ट्राइप्ड कहते हैं, या इसको विसरल मांसपेशी कहते हैं, या इसको स्मूथ मांसपेशी कहते हैं। इसी को इनवॉलंटरी या स्लो पेस मसल्स कहते हैं। ये जो भी नाम बताए गए, ये इस मांसपेशी के लक्षण बताते हैं। नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्राइप्ड का अर्थ है कि इसमें बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। विसरल मांसपेशियों का अर्थ है कि ये आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली मांसपेशियाँ हैं। स्मूथ का अर्थ है ये अंदर के आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं और इनमें किसी प्रकार की बैंड्स नहीं पाए जाते। इनवॉलंटरी मांसपेशियों का अर्थ है कि ये अनैच्छिक प्रकार की मांसपेशियां हैं, हमारे नियंत्रण में सीधे नहीं रहती हैं और ये स्वायत्त शासी तंत्र के नियंत्रण में होती हैं। स्लो पेस अर्थात ये धीरे गति करने वाली मांसपेशियां हैं। वास्तव में इन मांसपेशी कोशिकाओं के बीच में, 2 कोशिकाओं के बीच में गैप होता है और इसी गैप के कारण ये मांसपेशियां स्लो काम करती हैं, धीरे काम करती हैं। इनका जो कोशिकाओं का स्ट्रक्चर होता है वो लंबी कोशिका होती है, बीच में मोटी होती है, किनारे पर ये पतली होती है, साइटोप्लाज्म दानेदार होता है और उसमें किसी प्रकार के बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस पाया जाता है प्रत्येक कोशिका में और जो मायोफाइब्रिल होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि कोई बैंड नहीं बनने पाता है। जैसे आहार नाल है, श्वसन तंत्र है, यूटेरस या यूरिनरी ब्लैडर या आर्टरीज की दीवारें या वेंस की दीवारें, इन सभी में ये मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये आंतरिक अंगों की मांसपेशियां हैं, धीरे चलती हैं।
और इनमें बैंड नहीं पाया जाता है। दूसरी कार्डियक मांसपेशियां होती हैं, हृदय की मांसपेशियां। ये इनमें दो कोशिकाओं के बीच में गैप और कम हो जाता है, और जिसका परिणाम होता है कि ये अपेक्षाकृत तेज चलने वाली मांसपेशियां होती हैं। और तीसरी प्रकार की स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं, जिसमें लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। ये पेरिफेरल ऑर्गन्स या स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं, पेरिफेरल ऑर्गन्स से जुड़ी हुई रहती हैं, और ये तेज़ चलने वाली मांसपेशियां हैं। यहाँ देखेंगे तो ये तीनों प्रकार की मांसपेशियों का चित्र है, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे ऊपर देखें, ये एक कोशिका है, इसके बगल में दूसरी कोशिका, दो कोशिकाएं मांसपेशी की बगल बगल में बनाई गई हैं। देखेंगे ये दो कोशिकाएं हैं, और दोनों कोशिकाओं के बीच में आप ये देख रहे हैं कि गैप है। तो एक कोशिका से जब इम्पल्स पहुंचेगा, बीच में गैप में डिले होगा, और फिर वो इम्पल्स दूसरी कोशिका के पास पहुंचेगा, और परिणाम कि ये धीरे कार्य करेगी। तो ये अनस्ट्राइप्ड मांसपेशियाँ। इसके नीचे आप ये देखेंगे कि दूसरे प्रकार की मांसपेशी है, ये कार्डियक मांसपेशी है। यहाँ देखेंगे दोनों ही कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के पास आ गई हैं, दोनों की प्लाज्मा झिल्लियाँ एक दूसरे के बिल्कुल बगल में स्थित हैं, अंगुली जैसे उभार बने हैं, और इसको टाइट जंक्शन कहते हैं। ये टाइट जंक्शन बना हुआ है, जिसके कारण जब एक कोशिका से इम्पल्स आएगा तो वो दूसरी कोशिका में बिना डिले के या बहुत कम डिले के द्वारा पहुंच जाएगा, और इस तरह से ये हृदय की मांसपेशियां हैं, जो कि स्मूथ मांसपेशियों की तुलना में तेज़ गति करती हैं। और यहाँ देखेंगे तीसरी प्रकार की कोशिका है। यहाँ पर दो कोशिकाओं के बीच में आप देखेंगे तो झिल्ली है ही नहीं, ये एक कोशिका बगल में दूसरी कोशिका। देखेंगे तीनों में देखें अंतर एक साथ। यहाँ पर गैप अधिक था, स्मूथ मांसपेशी, यहाँ गैप और कम हो गया, कार्डियक मांसपेशी, और यहाँ गैप खत्म हो गया, दोनों के बीच में झिल्ली रह ही नहीं गई। तो ये हो गया स्केलेटल मसल या स्ट्राइप्ड मसल, जहाँ की आवेग एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बिना विलंब के पहुंच जाता है। दोनों की झिल्लियाँ कॉमन हो गई हैं, बीच में यहाँ देखें पार्टीशन ख़त्म हो गया है। ये स्मूथ, ये स्केलेटल या स्ट्राइप्ड मांसपेशी है। तो ये तीन प्रकार की मांसपेशियाँ हैं। इनके स्ट्रक्चर से ही इनकी गति भी निर्भर करती है। दो कोशिकाओं के बीच में जितना गैप अधिक होगा उतनी गति कम होगी। दो कोशिकाओं के बीच में गैप जब ख़त्म हो जाएगा तो गति बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ देखें गैप नहीं रहा तो गति बहुत तेज हो गई। मांसपेशी की रचना की बात करते हैं। इलॉन्गेटेड लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनको मसल फाइबर कहते हैं। मांसपेशी कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। मांसपेशी कोशिका के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा जाता है। एक सिंगल फाइबर, मांसपेशी का एक फाइबर अनेक फाइब्रिल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। इन फाइब्रिल्स को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं, और वो फाइब्रिल्स के बीच बीच में बिखरे हुए पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या सार्कोसोम। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में अनेक मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। इन्हीं मायोफिलामेंट को कंट्रैक्टाइल एलिमेंट कहते हैं, संकुचनशील तत्व कहते हैं, वो उन्हीं में संकुचन होता है। और ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये मुख्य प्रोटीन्स हैं जो पाए जाते हैं मायोफिलामेंट में, जिन्हीं के कारण संकुचन होता है। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये सार्कोप्लाज्म में फैले हुए रहते हैं। अनेक स्थानों पर जो सार्कोलेमा होता है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर धंसा हुआ होता है, और इसको कहते हैं टी सिस्टम। टी अर्थात ट्रायड सिस्टम। ट्रायड का अर्थ है कि तीन तत्व यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं। सार्कोलेमा जो कि साइटोप्लाज्म में नीचे धंसा है, उसी के बगल में स्थित है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और यहीं पर स्थित होती है जेड लाइन। तो ये तीनों जेड लाइन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोलेमा एक साथ हो जाते हैं और इसको कहते हैं ट्रायड। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये स्मूथ मसल है। देखेंगे आप अनेक मांसपेशी कोशिकाएं यहाँ बनाई गई हैं, जिनमें प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे उल्टा बन गया है चित्र, लेकिन नीचे से देखना शुरू करेंगे। ये नीचे बन गया है, ये उल्टा बन गया है। यहाँ देखेंगे ये पूरी मांसपेशी है, स्केलेटल मांसपेशी है। इसी को थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो एनलार्ज करके फाइबर बनाया गया है। लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं, काले दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क हैं और बीच बीच में लाइट बैंड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसी को और एनलार्ज किया गया तो देखेंगे ये सार्को ट्यूबुल बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए हैं और ये मांसपेशी का विस्तारित रूप है। इसी को और जब विस्तारित करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जेड लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ दूसरी जेड लाइन दे रही है। दो जेड लाइन के बीच का स्थान देखें, दो जेड लाइनें हैं, दो जेड लाइन के बीच का स्थान एक सार्कोमर है या एक मांसपेशी कोशिका है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये शेडेड एरिया है ये मायोसिन वाला एरिया है और जो बिना शेडेड एरिया है ये एक्टिन का क्षेत्र है। इसी स्ट्रक्चर को और अधिक व्यापकता में यहाँ आप देख सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, देखें दो जेड लाइन है, दोनों जेड लाइन के बीच का क्षेत्र एक कोशिका है। यहाँ बीच में देखेंगे तो ये मोटी लाइनें बनी हुई हैं, ये मोटी लाइनें मायोसिन नाम के फाइबर्स हैं। तो जहाँ तक ये मोटी लाइनें पाई जा रही हैं ये ए बैंड कहलाता है, ऊपर ए लिखा हुआ देखेंगे, इसको एनाइसोट्रॉपिक या डार्क बैंड कहते हैं। और इसके किनारे देखेंगे तो ये जेड लाइन है, जेड लाइन से दोनों तरफ ये पतली लाइनें बनाई गई हैं। ये पतली लाइनें एक्टिन नाम के फिलामेंट का संकेत करती हैं। एक्टिन फिलामेंट आप देखेंगे कि एक तरफ तो जेड लाइन से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा इसका स्वतंत्र है। तो जहाँ पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पाया जा रहा है इसको आई जोन कहते हैं या आइसोट्रॉपिक जोन कहते हैं और ये लाइट बैंड है। तो आप देखेंगे आई और ए दोनों प्रकार के बैंड पाए जा रहे हैं। आई वो क्षेत्र है जहाँ एक्टिन फिलामेंट है और ए वो क्षेत्र है जहाँ मायोसिन फिलामेंट है। एक क्षेत्र में एनाइसोट्रॉपिक क्षेत्र भाग में आप पाएंगे कि दो प्रकार के क्षेत्र हैं। कुछ ऐसे हैं जहां मायोसिन और एक्टिन दोनों है और कुछ भाग ऐसा है जहां सिर्फ मायोसिन पाया जा रहा है। जिस भाग में सिर्फ मायोसिन है उसको एच कहते हैं। यहाँ पर देखें ये एच प्रकार का बीच का हिस्सा है, इसको एच बैंड या हैंसन्स लाइन कहते हैं। यहाँ इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखाया गया है। इन फाइबर्स का व्यवस्था इस प्रकार की है, आप देखेंगे कि प्रत्येक यहाँ पर जो बड़े आकार के कण दिखाए हैं ये मायोसिन है और जो छोटे डॉट्स हैं ये एक्टिन है। तो प्रत्येक मायोसिन को 6 एक्टिन के द्वारा घेरा गया है, ये आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की बात थी। स्मूथ मसल्स में मायोफाइब्रिल्स किसी निश्चित अरेंजमेंट में नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें बैंड नहीं दिखाई देते हैं। स्ट्राइप्ड मांसपेशियों में मायोफाइब्रिल्स इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि मायोसिन और एक्टिन अलग अलग बैंड बनाते हैं। प्रत्येक मायोफाइब्रिल जेड लाइन्स के द्वारा अनेक भागों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक भाग एक सार्कोमर या एक कोशिका कहलाती है। प्रत्येक सार्कोमर में 2 प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं, मोटे प्रकार के मायोसिन और पतले प्रकार के एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन से जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा इसका दूसरा सिरा फ्री होता है, जबकि मायोसिन फिलामेंट के दोनों हिस्से फ्री होते हैं, ये जेड लाइन को टच नहीं करता है। तो इस तरह से जिस पार्ट में मायोसिन है वो ए बैंड और जहाँ पर एक्टिन है वो
आई बैंड कहलाता है। और जैसा मैंने बताया, जहाँ सिर्फ मायोसिन ही हो वो एच बैंड है, और जहाँ सिर्फ एक्टिन है वो आई बैंड है। और जैसा मैंने बताया, व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि प्रत्येक मायोसिन फिलामेंट 6 एक्टिन फिलामेंट के द्वारा घेरा हुआ रहता है। तो बच्चों, ये बेसिक स्ट्रक्चर है मांसपेशियों का। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। कोई समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर पूछ सकेंगे सवाल। थैंक यू बच्चों।